अच्छा, इसके बाद ठीक है ना सर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शाह वलीउल्लाह। ठीक है। ठीक। शाह वलीउल्लाह जो थे ये कब पैदा हुए? ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 21 फेब 1703। ठीक है। और इनकी जो डेथ डेट है वो है 1762। ये एक सूफी और बिल्कुल ही मतलब कि जो रिलीजियस घराना था उसके अंदर पैदा हुए। इनके अब्बा जी भी कोई मौलवी टाइप ही इंसान थे और रिलीजियस थे काफी ज्यादा। और हम्म। इनका ना थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक हम है। डायरेक्ट जो आते हैं ना वो बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं कि उस टाइम जब इनकी पैदाइश हुई या जब ये इस दुनिया के ऊपर आए तो उस टाइम हालात क्या थे। ठीक है। तो ठीक है। उस वक्त जो था इनकैपेबल सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। आपको पता है ये 1700 का जो एरा था ये क्या था? ये जब मुगल एम्पायर का हमने डिक्लाइन पढ़ा है ना, मुगल एम्पायर डिक्लाइन, जी तो जी। वो एक डिक्लाइनिंग फेज में थी। ठीक है। तो यही वो बताना चाह रहा है कि औरंगजेब जो था वो एक मुगल एम्परर था। तो उसके बाद से जो नीचे जो लोग आने स्टार्ट हुए, जो उनके हुक्मरान आना स्टार्ट हुए, वो क्या थे? इनकैपेबल थे। ठीक है। ठीक है सर। आर्मी जो थी वो डीमोरलाइज हो चुकी थी। ठीक है। उसके हम्म। बाद अन इस्लामिक जो ट्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा थे ओवरऑल। ठीक है। शिया सुन्नी ठीक है। कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। ठीक। ओके। और ओ। मरहटास एंड जो सिख थे ये चैलेंज कर रहे थे मुस्लिम्स को। ठीक है। मुस्लिम्स हम्म। एंड देयर रूल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकती हैं। सर आर्मी का क्या इसमें रोल था? आर्मी अब देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारा ठीक। जो इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो अगर हम्म। अय्याशियों में लग जाए, वो अगर फॉर एग्जांपल बैठा रहे और उसको अपनी आर्मी की कोई फिक्र ना हो कि उनको पे मिल रही है या नहीं मिल रही। वो जो अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई दहशतगर्दी के जो वाकयात होते हैं उनके अंदर जिस तरीके से शुहदा आ जाते हैं और शहीद होते हैं, हम्म। अगर वो उनको ऑन ना करे, अगर कहीं पर भी कभी वो जो ईदें हैं वो अपने घर में बैठ के मिलाए और लोगों को बॉर्डर पे मिलने ना जाए, तो वहां की जो आर्मी आगे हम्म। होगी, वहां के जो लोग होंगे वो क्या कंसीडर करेंगे? तो ये तो ऐसा ठीक इंसान ठीक। है जिसको हमें कुछ पता ही नहीं है कुछ। हमारे उस टाइम के जितने भी आर्मी के जो मेजर जनरल थे, ये जो भी उनके टॉप लीडर्स थे, उनको इस चीज से कोई गर्जी नहीं थी। वो सारे क्या कर रहे थे? अपना जो अय्याश हुक्मरान था हम्म। उसको खुश करने के चक्कर में ठीक। थे। समझ ठीक। आ रही है? तो जी ये जी एक आ रही मेजर है। रीजन थी कि जो आर्मी थी वो डिमोरलाइज हो चुकी थी। ठीक है। ठीक। अब हम आते हैं कि इस सारे सिचुएशन के अंदर शाह वलीउल्लाह ने अपना क्या रोल प्ले किया। ठीक है। तो सबसे पहले ठीक। जो इनकी सर्विसेज थी उनको मैं आता हूँ रिलीजियस सर्विसेज के ऊपर। ठीक है सर। समझ आ रही है? सबसे पहले इन्होंने क्या जी किया? जी आ। इन्होंने की ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इनटू पर्शियन। फारसी के अंदर ठीक। इन्होंने क्या किया? कुरान की तफसीर की ट्रांसलेशन की। अब पहले क्योंकि कुरान मजीद अरबी में था, लोगों को समझ नहीं आती थी, लोग फारसी और हम्म। ये जो संस्कृत वगैरह इस तरह की जबानें जानते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसके अंदर कुरान की ट्रांसलेशन की ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। ठीक है। उसके बाद ठीक। फिर इन्होंने एक बुक लिखी, अल इंसाफ फिल बयान सबब अल इख्तलाफ। ये बुक का नाम था। इसको एक बार फिर भी आप वो कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही नाम था। और इसका मकसद क्या था? वो जो शिया ठीक। सुन्नी कन्फ्लिक्ट हम यहाँ पर देख चुके हैं ना, इसका काम था कि जी ये जी। जो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट था ना इसको रिजॉल्व करना। ठीक है। ठीक। ठीक। नेक्स्ट इन्होंने एक बुक लिखी, इजालातुल खलीफा है या अखलीफा है, खलीफा है। ठीक है। ये इनकी तीसरी बुक ठीक। थी। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रिकमेंड किया था फॉर जिहाद, मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारा। ठीक है। अब इसका क्या ठीक। मकसद था? ये मतलब कि ये किस चीज के लिए था?
ये जो एक चैलेंज आ रहा था ना हमारे सामने, इसको रिजॉल्व हम्म। करने के लिए इन्होंने मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, एबॉलिश्ड मॉर्निंग मोर देन 3 डेज। वो जो एक यहाँ पर अन इस्लामिक ट्रेंड्स चल रहे थे ना, इसमें क्या होता था हम्म। कि लोग जो थे वो ज्यादातर, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ रह रहे थे तो हमारी कुछ आदतें जो थी वो इस तरीके से चेंज हो रही थी, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हम्म। थे। ठीक है। फिर उसके अलावा जो सोग मनाना ये बहुत ज्यादा हो गया था, जब बंदा मरता था तो उसके लिए बहुत ज्यादा इस तरीके से जो चीजें थी वो की जाती थी। तो इसके लिए इन्होंने इन ठीक। सारी चीजों को मना किया। ठीक है। उसके बाद ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है, इन्होंने एक मदरसा बनाया जिसका नाम था मदरसा रहीमिया। ठीक है। हम्म। जिससे ठीक। फर्दर एक रिलीजियस मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। ठीक है। और बहुत ठीक। से जो लीडर्स थे वो बाद में यहाँ से इमर्ज हुए। ये इनकी रिलीजियस सर्विसेज थी। इनकी ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इनटू पर्शियन हो गया, अल इंसाफ फिल बयान सबब अल इख्तिलाफ हो गया, इजालतुल खलीफा इन्होंने बुक लिखी, अबॉलिश मॉर्निंग और हम्म। अन इस्लामिक जो ट्रेंड्स थे उनके लिए इन्होंने जो लोगों को अपनी सर्विसेज, अपनी जो एक इनका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू था वो बताया, और इन्होंने एक मदरसा ठीक। रहीमिया बनाया। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल फर्दर अगर हम जाएं तो इनकी लिटरेरी सर्विसेज के अंदर देखें तो वो क्या था, इसके अंदर ना आप ये चीजें भी लिख सकती हैं। ठीक है। हम्म। ये ओके यहाँ से सर। कॉपी करके, क्योंकि लिटरेचर ही था ना, इन्होंने बुक्स लिखी। जी ठीक है। जी। इसके साथ आपने फर्दर क्या, अब आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से हमने घुमाना फिराना होता है इतिहास उसके में। अंदर। ठीक है। जी 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 फर्दर जी। जो हुज्जतुल बालिगा, ये एक इनकी किताब थी। इसके बारे में तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। और इन्होंने हम्म। जो एक और काम किया वो किया था कमेंट्री ऑन मोता। मोता क्या है? मोता, पता नहीं सर। मोता का पता है? ये एक नहीं बुक है, नहीं। हदीस की एक बुक है शायद, जो कि इमाम मालिक ने लिखी है। ठीक है। अच्छा। इसके ठीक ऊपर है। उन्होंने कमेंट्री की। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आए तो इनकी पॉलिटिकल सर्विसेज के ऊपर, हम्म। तो उनके अंदर थ्रेट ऑफ मरहटास जो थे उनको इन्होंने पता है किस तरह किया रिजॉल्व। इन्होंने लेटर्स हम्म। लिखे टू अहमद शाह अब्दाली, टू अहमद शाह और नादिर शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, वो फिर आपको आइडिया भी होगा कि किस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए और इन हम्म। मरहटास को शिकस्त दी। ठीक है। फिर इन्होंने शुजा, बरहटास सर। सर बरहटास उस टाइम कौन थे ये? ये ना ज्यादातर जो थे सिख थे या हिंदूज थे, ये शायद सिख थे, जिनका एक ऐसे समझ लें कि एक वायलेंट ग्रुप था। जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान के अंदर जी बीएलए बी आ रहे हैं ना, उस वक्त जी जो जी। गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रही थी वो मरहटाज का एक वायलेंट ग्रुप था। ठीक है। ये कास्ट ठीक समझ ठीक। लें जो उस टाइम के लोग थे, और वो स्टेट के एंटी स्टेट जो भी एक्शन करते थे, या उनके जो भी राइट्स थे हम्म। जो कि वो स्टेट के साथ मीन के वो नहीं करना चाह रहे थे, आप यूं समझ लें कि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट थे। ठीक है। और वो ठीक। मुसलमानों के अंदर भी काफी जो उनके प्रॉब्लम्स थे उसको क्रिएट कर रहे थे, तो उसके लिए फिर क्या किया, शाह वलीउल्लाह ने खत लिखे अहमद शाह अब्दाली को कि आप आए और हमारा ये जो मसला है इसको हल करें। और उसने फिर हमला किया और यहाँ पर जो हम्म। मरहटास थे उनको शिकस्त दी। ठीक है। ठीक। ठीक है। इसने फिर फर्दर क्या किया, रिस्पोंडेड एंड डिफीटेड मरहटास। समझ आ गई है? हम्म। जी जी सर आ गया। उसके बाद ही वॉज द staunch supporter of टू नेशन थियरी। ये भी चाहता था, हम्म। जो शाह वलीउल्लाह साहब थे ये भी जो स्टांच सपोर्टर थे ऑफ टू नेशन थ्योरी, और ये चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम कौमें हैं ये अलग अलग हैं और ये अलग अलग ही रही। ठीक है। उसके बाद ओके सर। इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेव्ड मुस्लिम्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब।
ठीक है। हम्म। औरंगजेब की उसके वफात के बाद, अब जब एक लीडर मर जाता है ना, जो अगर खास तौर पे जब ठीक। वो स्ट्रांग लीडर हो, तो फिर उसके बाद जो नेशन होती है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उनको संभालने के ठीक। लिए अगर एक अच्छा जानशीन आ जाए, तो फिर वो जो कौम है वो स्टेबल रहती है, वरना उस कौम की तबाही जो है वो मुकद्दर बन जाती है। लेकिन जो शाह वलीउल्लाह थे, इन्होंने औरंगजेब के बाद जो कौम थी, जो मुस्लिम्स थे, उनको काफी आसरा और संभाला दिया। ठीक है। हम्म। और इन्होंने क्या ठीक। किया, इन्होंने इस तरीके से लोगों को संभाला, बाई जनरेटिंग द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम्स। ओके हो गया। ओके। उसके जी बाद सर। फिर इन्होंने कहा कि आप ट्राई किया करें, जो आपके डिसीजन मेकिंग हो ना, उसके अंदर मेरिट को मुलहुज़ खातिर रखा जाए। ठीक हम्म। है। और इन्होंने कहा ठीक। कि ये जो हेरिडेटरी पॉलिटिक्स है ना, ये जो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता और ये सारा कुछ, इसको अब खत्म कर दो। करें। ठीक ओके। है। ये इनकी कुछ ठीक है। 4 से 5 जो पॉइंट्स हैं, ये इनके क्या थे, पॉलिटिकल सर्विसेज थी। पूरी ठीक। ओके सर। ठीक है। अब आते हैं सोशल सर्विसेज पे। सोशल सर्विसेज के अंदर इन्होंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी विडो के साथ शादी करेंगे, तो इट हम्म। इज अ सुन्ना। ठीक। ठीक है। और इस चीज को उन्होंने प्रमोट किया। तो बहुत किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ठीक। सजेस्ट किया कि ये जो जहेज आप लेते हो, ये हराम है हम्म। इस्लाम में। ठीक है। ठीक इन्होंने है। लोगों को इस चीज के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने काम किया अगेंस्ट अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वो जो लोग दौलत को इकट्ठी करके बैठ जाते हैं, इन्होंने लोगों को बताया हम्म। कि किस तरीके से ये क्यामत के दिन आप लोगों की गर्दनों का तोक बनेगा। यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक। जी जी सर, आ गया है। अब अगर हम आए इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर, तो इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर इन्होंने अगेन यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेश कर हम्म। दें। ये काम हो गया। ठीक है। ठीक है। या वर्क इसको में। अगर फॉर एग्जांपल आप चेंज करना चाहते हैं, तो ही हम्म। निगेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। ओके। ओके सर। उसके बाद इन्होंने प्रमोट की इकोनॉमिक इक्वालिटी, के जो रिच पुअर गैप है इसको खत्म होना चाहिए, और जो इकोनॉमी है, जो पैसा है, वो सबके पास बराबर होना चाहिए। उसके लिए अमीर को चाहिए कि वो गरीब को कुछ दे। ठीक है। इन्होंने ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो एक्सेसिव टैक्सेशन है, इसको खत्म किया जाए। हम्म। ठीक है। और ठीक। या फिर ये एक कंट्रोल्ड टैक्सेशन होनी चाहिए, ताकि जो गरीब है उसको जो एक रिलीफ है वो मिलता रहे। ठीक। ठीक है। तो ये थी ठीक। हमारी ठीक है। इकोनॉमिक सर्विसेज। यहाँ तक कोई इशू है किसी किस्म का कोई? नो सर, आ गया। सर आ ओके। गया। इम्प्लीकेशंस ऑफ शाह वलीउल्लाह सर्विसेज। अब इसके बाद हुआ क्या, जो मुस्लिम नेशनलिज्म थी, मुस्लिम एज ए जो नेशन थे, वो हम्म। क्या हुआ, रेस्ड। इसको ना यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ही रेज मुस्लिम नेशनलिज्म, पहले जो मुसलमानों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी था, वो इंक्रीज किया। मुसलमान एक हम्म। एज ए नेशन अपने आप को कंसीडर करने लगे। ठीक है। ठीक। उसके बाद ठीक। अपोजिशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस, या इनको आप कह सकती हैं वो जो बिदआत हो गई थी, वो जो एक अन इस्लामिक ट्रेंड्स स्टार्ट हो गए थे, वो खत्म हो गया। ठीक है। या उनकी ओके इन्होंने सर। मुखालफत की, जिसके बाद वो काफी जो चीजें थी वो सेट होने लग गई। टू नेशन थ्योरी जो ठीक। थी वो हम्म। स्ट्रोंगर हो गई पहले की निस्बत। पहले सिर्फ एक बंदा था, फिर अब दूसरा भी आ गया। तो जो लोगों के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यूज था उनका भी वो काफी चेंज होने लग गया।
ठीक है। ओके उसके सर। बाद इन्होंने ओवरहॉल्ड किया एक एजुकेशन सिस्टम को भी, जिससे लोगों को फर्दर एजुकेशन के रिलेटेड भी जो चीज़ें थी वो मिली, और लोग जो एजुकेट भी एक दूसरे को मीन के उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना काम। स्टार्ट किया। ठीक है। इसके बाद हम्म। इन्होंने एक और काम भी किया, इनके दौर के अंदर जो स्कॉलर्स थे इन्होंने उनको भी काफी हिदायत की, इन्होंने लेटर्स लिखे, ताकि जो चीजें थी मीन के वो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया जा सके। समझ ठीक। आ गई है? जी जी, आ गई है। अब यहाँ पर भी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोट दूं, तो शाह वलीउल्लाह was a transitional figure among the Muslims of सबकॉन्टिनेंट। ये किसने लिखा था? ये एक ऑथर था, डांते। ये उसका कोट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है ठीक। तो बता दें। नो